Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine. In our previous video, we have done our poem Open Thy Eyes and See Thy God. Today, we do this poem, question answer and stanzas. Your first question is, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखें. जब भी हम कोई सेंट्रल आइडिया लिखेंगे या लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं, उसको मोर इफ़ेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि पोएम का नेम कौन सा है, उसका पोइट कौन है, और जो मेन आइडिया कन्वे किया गया है इस पोएम में उसके बारे में बताते हैं. द पोएम ओपन दाई आईज एंड सी दाई गॉड इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने. इन दिस पोएम पोइट सेज दैट वर्शिप क्या थी? पूजा ऑफ आइडल्स. आइडल्स क्या होते हैं? मूर्तियां. मूर्तियां बना के पूजा करनी क्या है? इज यूजलेस है. अब सेंट्रल आइडिया स्टार्ट करते हैं. द पोइट सेज वी कैनॉट फाइंड गॉड इन टेम्पल्स. कि हम गॉड को कहाँ फाइंड नहीं कर सकते? टेम्पल्स में. वी कैनॉट फाइंड गॉड बाय चैंटिंग, सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स. गॉड कैसे भी नहीं मिलता है? चैंटिंग और सिंगिंग, भजन गा के, उसकी प्रशंसा करके और माला फेर के, टेलिंग ऑफ बीट्स, माला फेर के भी नहीं मिलेगा. तो कैसे मिलेगा? कहाँ रहता है गॉड? ही लिव्स अमंग पुअर वर्कर्स. वो कहाँ रहता है? गरीब मजदूरों के बीच. So we should go and work with the poor if we want to find God. So हमें क्या करना चाहिए? हमें जाना चाहिए. We should go और काम करना चाहिए किनके साथ? पुअर के साथ. अगर हम गॉड को फाइंड प्राप्त करना चाहते हैं. So we start stanzas. हमने फर्स्ट स्टैंजा किया था ना पोइम का. लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स, whom does to worship is this lonely dark corner of a temple with all doors shut. Open thy eyes and see thy God is not before thee. इस पैरे का क्या मतलब था? कि भजन बोलने, माला फेरने छोड़ दो, परमात्मा ऐसे नहीं मिलेगा, इस कमरे में नहीं मिलेगा. कैसे मिलेगा? इसके बारे में पढ़ा था ना हमने. तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोइट. पोएम का नेम क्या है? ओपन दाई आईज एंड सी दाई गॉड. जो पोएम का नेम है उसके फर्स्ट वर्ड हम कैपिटल लिखेंगे और इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देना. ठीक है. And its poet name is रविंद्रनाथ टैगोर. कौन पोइट है इसका? रविंद्रनाथ टैगोर. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोइट वांट अस टू लीव. लीव होता है छोड़ना. क्या छोड़ने के लिए हमें पोइट कहता है कि हमें क्या छोड़ना चाहिए? पढ़ा है ना, जैसे फर्स्ट में आ जाता है, स्टैंजे में आता है लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स. निकल गया ना इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि द पोइट wants us to leave chanting, singing and telling of beats. Third question है the poet in the poet ask a question. What is the question? एक poet ने question put किया. कौन सा question है? क्या था कि the poet ask whom we are worshipping पूजा कर रहे हैं in the lonely dark corner of a temple with the all door shut. किसकी पूजा कर रहे हैं? बंद कमरे में मंदिर के. Who are these line addressed to? ये वाली जो लाइन है फर्स्ट स्टैंजे की, किसको एड्रेस की गई है? किसको एड्रेस की गई है? वर्शिपर को, जो कि पूजा कर रहा है. गॉड की पूजा करने वाला है जो पुजारी. सो सेकेंड स्टैंजा डिलीवरेंस, मुक्ति. वेयर इज दिस डिलीवरेंस? कहाँ मिलेगी ये डिलीवरेंस? टू बी found. Our master himself has joyfully taken upon himself the bonds of creation. He is bound with us all forever. So first question first stanza का सेम रहेगा. What is the name of the poem and the poet?
पोइम का नेम और पोइट का नेम। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय डिलीवरेंस? डिलीवरेंस का मीनिंग क्या है? डिलीवरेंस मीन्स फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। मुक्ति, आजादी किससे? बर्थ और डेथ से, जन्म मरण के बंधन से आजादी। हु इज अवर मास्टर? कौन है हमारा मास्टर? गॉड। गॉड इज अवर मास्टर। वट बॉन्ड्स बंधन अवर मास्टर हैज टेकन अपॉन हिमसेल्फ। कौन सा बंधन उसने खुद बनाया है हमारे लिए? कौन सा बंधन उसने लिया है? ही हैज टेकन, ही गॉड के लिए, ही हैज टेकन अपॉन हिमसेल्फ द बॉन्ड्स ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन मतलब रचना, हमारी रचना, संसार की रचना करके उसने अपने आप को हमारे साथ बांध लिया। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ इज ही बाउंड विद अस फॉर एवर? ही किसके लिए यूज किया? गॉड के लिए। इसको कैपिटल रखेंगे। वो हमारे साथ कैसे बंधा हुआ है? कैसे बंधा हुआ है वो? गॉड। बिकॉज वी ऑल आर गॉड्स क्रिएशन, क्योंकि हम सभी गॉड की रचना है, गॉड ने हमें बनाया है। सो गॉड इज बाउंड विद अस फॉर एवर। इसी तरह वो गॉड हमारे साथ बंधा हुआ है। आई होप you understand these questions. If you have school notebooks, so write it on your school notebook. Don't use another notebook. Do it on your fair if you have school notebook. Learn this central idea and stanzas question. Okay students, bye.